तो पार्ट 2 सूरदास। चलिए चलते हैं देवदास की तरफ। नाम है संभव देवदास ना, लेकिन अब तक तो नाम बताया नहीं किसी को, हम लोग पता कैसे चला? पार्ट 1 में पढ़ लिए थे। तो देवदास की ये दूसरा पार्ट है। आज दूसरे पार्ट हम लोग खत्म कर देंगे। अगर मजा आ रहा होगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। रोशन जी लाइन मत मारिए। तो हम लोग पढ़े थे कि संभव को भूख नहीं लगा था, देवदास को भूख नहीं लगा था, और वो करवट बदल रहा था। अब वो सोचा अरे क्या हो गया, स्नान के बाद भी भूख नहीं चमकी। नानी बोलती है कि अरे क्या हो गया, स्नान के बाद ही भूख नहीं चमकी, मतलब नहाने के बाद ही इसको तुमको भूख नहीं लगा। तो बेचारा तभी वो इतना नीक से बोला। उनकी नानी बोलते कि हम कहले रही हो ना सविता कि एकरा अकेले नहीं जाए दे भी, नजर उजर लग जाए। तो अब सविता जो है हमको लगता है कि आई थिंक देवदास की मम्मी का नाम होगा। तो नानी जी का ये मानना था कि सविता को अकेले नहीं भेजना चाहिए था, उनकी मम्मी को अकेला नहीं भेजना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि देखो कहानी का मूल थीम क्या है कि लड़का जो है ना एमए पास कर लिया है। अच्छा आजकल तो लोग 10th पास कर लिया, 12th पास कर रहे हैं। अब पूछ, अगर पत्रकार लोग पूछते मुंह में माइक लगा के क्या बनना है, यूपीएससी IAS। अब IAS का मतलब आई एम सिंगल हो लिखेगा कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लिखेगा, ये हो नहीं पता है। अब कुछ लोग तो IAS का मतलब आई एम स्टूपिड भी समझता है। लेकिन ये देवदास जो है ये बनना चाहता था सिविल सेवा में अधिकारी। अब इसके मम्मी पापा सोचे कि एगो मनोकामना रख लेते हैं, और उनका मानना था कि अगर वहां चले जाएगा हरिद्वार में जाके गंगा घाट पे नहा ले तो इसका मनोकामना हाँ नानी घर इसको हमारे लड़का। अब लड़की तो उसके बाद क्या होता है कि वहां पे खटोला समझते हो, चारपाई छोटा वाला। तो है नानी लेटी हुई अपना कहानी बता रही थी और मन ही मन पूछ रही थी कि सवितवा एकरा कहला भेज देना अकेले। हाँ भूत पकड़ ले होते। तो नानी को आदत था कि पूरा ऐसे मैंने सिकुड़ के सोने का, लेकिन उस दिन ऐसी सोई हुई थी। और उसके बाद क्या होता है कि गंगा को छूकर आती हवा से आंगन काफी शीतल था। एक्चुअली गंगा किनारे घर था, तो नदी से अगर हवा नदी किनारे पे होगा ना, हवा आएगा ना तो शीतल शीतल आएगा। और नानी पूरा चौकी को धो दी थी, तनिया तो ठंडा ठंडा लग रहा है। खटोला पे नानी सुतल थी, नदिया चौकी पे सुतल था। नदिया के राजा था ना चौक पे सुतल था। नतिया का गाली नहीं है, नाती और नानी का रिलेशन है। हाँ तो कहने का मतलब है कि दिन में और नींद और स्वप्न के बीच देवदास की आंख में पूरा घटना वापस आ रहा था। वो नसीली आंखें, अब वो गुलाबी साड़ी, भीगे हुए बाल, उलझते हुए कुर्ते, मतलब सब चीज उसको रिमाइंड हो रहा था कि दिन में क्या हुआ। अब तो कई बात है कि सब याद हो, उसका चेहरे याद नहीं था इसको। ध्यान से बेचारा देख भी नहीं किया था। और उसके बाद इसको बार बार एक और चीज आ रहा था, तो लड़की का मधुर आवाज, हम कल पुनः आएंगे, हम कल आएंगे। और जैसे ही ये आवाज आया ना देवदास की नींद टूट गया। और इस साला भाई तो कल आने के लिए बोलूंगा कि ये छोड़ वो लेट के अब आधा नींद में था, सपना देखा था कि दिन में क्या हुआ। मतलब ड्रीम को क्या बोलते इसको रिमाइंड करके देख रहा था, रिमाइंड कर रहा था।
कि उसका साड़ी गुलाबी कलर का था, आंख जो था एकदम कजरारे कजरारे था, करिया करिया, और नाक जो था वो छोटे होके था। मैंने अपना जैसा वो देखा होगा, पतली सी थी, गोरी सी थी, सुंदर सी थी, सौम्य सी थी। फिर गाँव देहात खाती थी, पिशाचिन तरी लग रही थी। तो ये सब जब उसको याद आया ना, तो लास्ट में उसको याद आता है कि लड़की का मधुर आवाज, हम कल पुनः आएंगे पंडित जी। लेकिन उसकी नानी घर जाने से मना कर दी है। क्या गिर गए? बेहोश हो गया सुन के। मना कर दी थी ना सर, ये तरह का बहुत नजर है। नहीं, तो लड़की लोग खा लेते इस बात से एकदम उसको आवाज सुन के उसको लगता है कि अब हम टेंशन क्या ले रहे हैं, कल भेंटे करना है। तो उसके बाद चलो चलो खा लेते हैं। खाना मिलता है तो मस्त एकदम आलू और बिलैती के तरकारी था। आलू टमाटर आलू तुम कहता है कि नानी तुम आलू और बिलैती के टमाटर बने नहीं थे, इतना टेस्टी था तो खाई नहीं रही। मैंने पूरा सूखा मस्का लगा था आलू का टमाटर का, उसको भूख भी लगा था। हाँ, तो कहा कि नानी जो तू आलू और बिलैती के टमाटर बना दे ना, आलू बिलैती के तू टमाटर बना दे, आलू बिलैती के टमाटर मैं तो बार बार बात कर रहे कोई क्रॉस नहीं कर रहा है। आलू और बिलैती की तो तरकारी बना दे रहे, इतना तरकारी तो मायू नहीं बनाता हूँ मैंने से उसकी उतनी अच्छा सब्जी मम्मी भी नहीं बनाएगी, नानी का जैसा सब्जी था। ये कहना था देवदास, मतलब वो मस्का लगा था मम्मी से ज्यादा नानी का। और खाते खाते क्या हुआ ना कि उसको सरक नहीं गया, पानी पी रहा था खाने के टाइम, तो अचानक से पनिया जो है गला में फंस गया। पनिया फंस गया, हाँ, इसको बोलते हैं सरकना। सरक गया तो उसको तो दुर्घटना याद आ गया, और दुर्घटना याद आया तो दुर्घटना में तो क्या याद आया, पंडित जी का डायलॉग, दूधो नहाओ पुतो सदा सुहागन रहो, 1000 2000 बच्चे हो और जब भी आओ तो साथ में आओ। अब ये बात सुनने के बाद डिप्रेशन में चल गया, तो कहा कि नानी को कि नानी हमको तो खाने का मन नहीं था, वो तो ऐसे तुम्हारे चलते बैठ गए, तो खाएंगे नहीं। अब पंडित जी का एक बात उसको याद आ रहा है, भाई की मैंने ब्याह से पहले सब आशीर्वाद दे दिए, खाना छोड़ के और बोला कि मुझे भूख ना है, अब हम जाए थे सोते, ठीक है। चला गया, सारी रात उसके आंखों में शाम मंडराती रही। अच्छा देखो दिक्कत क्या है ना कि अगर पिशाचिन भूतनी इस सब का अगर साया गलती से भी लड़कों पे पड़ गया तो उसको माँ बाप भाई बहन किताब कॉपी से कोई मतलब नहीं, 3 रात उसको है डर लगते रहेगा, याद आते रहेगा। ठीक है देखिए तो मामला वही है कि टोटका के रूप में इनको भेजा गया था कि वहां जाएगा नहाएगा तो इसको यूपीएससी का नौकरी जो है क्लियर होकर अधिकारी बन जाएगा, IAS वाईएएस बन। हालांकि ये टोटका उटका मानता नहीं था, लेकिन ये टोटका जो है अच्छा ऐसा नहीं था कि रात में क्या याद आया, रात में याद आया वो भीड़ गंगा घाट का, वो बाजार का तरकारी वाला मार्केट मंडी, उसको याद आ रहा चूड़ी का दुकान, तो भीड़ सब जगह होता था। ऐसा नहीं दिल्ली में रहा था, दिल्ली से हमें किया है तो दिल्ली में भी पढ़ने वालों की भीड़, बाजार में मार्केटिंग करने वालों की भीड़ तो हर जगह इसको देखा था। लेकिन यहाँ भीड़ में कुछ और दिख रहा। तलब में नानी कहती है, बिहान हो जाता है तो नानी कहती है कि आज बैसाखी है, स्नान करने चलोगे? तो सोचता है कि छौड़ी आवेला कहले बा और नानी साथे जाए तो फिर नानी साथे बात विचार नहीं हो पाए, तो भाई पेरेंट्स साथे कैसे होगा, तो सोचा कि पेरेंट्स को कैसे भगाए, तो कहता है कि जाओ ना नानी, तुम अभी हमको सोचने दो, बाद में जाके नहाए। नानी चल जाती है नहाने वहाने, बैसाखी का दिन था, भाई भेंट तो होबे करेगा। अभी ससुरा नानी चल गई, सपना देखिए रहा है, क्या गुलाबी साड़ी था,
क्या कजरारे नयन थे, पतली दुबली सुंदर सुशील लड़की थी, उसके बाल थे, उसके गुलाबी साड़ी से कब भीगता हुआ, मैं लड़की टकली नहीं थी, उसका बाल इसका भीगता हुआ कुर्ता था। ये सब सोचने लगा। तब तक में नानी आके बोली कि लाखों लोग नहाए लेलन, तो अभी तक चुकले बड़ा। क्या दिख हाँ, और सपने में आ गया। तब गया उठ के नहाने। नहाने जब गया तो जाके सोचा कि जान तो रहे हैं लेकिन नहाएंगे नहीं, इंतजार करना था ना, 5 बजे जाने के लिए बोली थी वो शाम में। तो कहा कि जाएंगे लेकिन नहाएंगे नहीं। तो जाके बैठल था, वहां के जो मेयर साहिबा है वो कुर्सी लगवा थे, डाल पिया देंगे 100 जन में फलाना फलाना। तो कुर्सी पे बैठा था, तो उन्हें से वो लड़का है सटे होके, तो बोला कि भैया आप नहाओगे नहीं? तो बोला कि नहा लेंगे। तो बोला कि नहा लो, वहां चलेंगे। वहां मतलब वहां एक मनसा देवी की मंदिर है, जहाँ पे का वसीनो तो देख के आपको देखना दिख ही नहीं रहा। अरे भाई, अब इतना गोरा आप घोड़े हैं एलईडी में गायब हो जाए है। तो ऐसे हाथ दिखाया तो वहां चलोगे भैया? तो वहां मतलब मनसा देवी का मंदिर था, जहां मनोकामना पूरा हो जाता। लेकिन वहां जाना पड़ता था केबल से, केबल मतलब वायर वाला ट्रॉली बैठ के, ठीक है। तो दादी नानी माँ मना कर दी थी, वहां नहीं जाना है। काहे को वहां जाओगे तो एक बार ट्रॉली गिर गया था तो ढेर लोग मर गया। ये कहा कि बाबू तुम ही जाओ, मैं नहीं जा सकता। तो बोल दिया कि भैया डरते हो क्या? अब दिल्ली का रहने वाला एमए पास लड़का, अब उसका ईगो हट कर गया। अच्छा, अब सुनो, कहानी खत्म होने से पहले तुमको एक बात बता दे रहे हैं। ये लड़का कोई और नहीं था, नहीं, देवदास के साथ जो लड़का है तो कोई और नहीं था। अरे वो था उसके जो पारो की भतीजा, पारो के भतीजा था। तो देवदास पूछा कि तुम अकेले आए हो? तो बोला कि नहीं, मेरी बुआ भी आई है। क्या बोलते हैं कोई हैं? लेकिन देवदास को पता नहीं था कि इसकी बुआ पारो है, तो लड़का के तो पटा ही लेता, चॉकलेट वॉकलेट दे देता चरनिया। लेकिन उसको पता नहीं था। लेकिन ईगो हट करके बोला कि चलो मनसा के मंदिर चलते हैं। तो ब्लू कलर के केबल वाला बस में जाके बैठ गए और गया तो देखा कि सबको प्रसादी उसादी दे के गया है, प्रसादी लेने नहीं दिया। तो जैसे मनसा के मंदिर के दरवाजे पहुंचा तो वहां तुम्हारी प्रसाद होता बिक रहा। तो चलते करता है छठ मानी और प्रसादी ले लेता है। प्रसाद लेके गया, पूजा पाठ किया। उसके बाद पूजा पाठ कर ही रहा था, तब तक इसका नजर पड़ गया वो बच्चा पे। भैया आप बचवा जो था ना, से पियर रंग के अथी पे बैठा था। अच्छा वो अलग है। अभी इसको गुलाबी वाला पसंद था, तो गुलाबी बैठा था। बोलो बोलो, रिटर्निंग के बात कर रहे हैं। अच्छा पूजा हो गया। हाँ, तो छावड़ी जो है ना गुलाबी साड़ी ना पहन लेती, तो गुलाबी जा बैठा था, आने तक ब्लू बैठ गया ना। हाँ, तो बुलका में जब बैठा ना उल्टा बोला, हाँ बोला गया। फिल्म है ना, तो तनी से इंटरेस्टिंग लाने के लिए किया जाता है। एक्चुअली देखो, लड़की का साड़ी उसको बहुत पसंद आ गया था, क्योंकि लड़की को तो देखा नहीं था। ती बुड़वक साड़ी के चक्कर में था, साला जाकर साड़ी खरीद देता 10-20 गुलाबी रंग के। हाँ, समझ। तो ये गुलाबी रंग के ट्रॉली में बैठ के गया, उन्हें तो बैठा तो इसको ब्लू रंग का मिला। और छौड़ी जो बैठा थी ना, छौड़ी छौड़ा रेंगवा, तो रेंगवा बैठा था पियर का में। तो नजर इसको पड़ा, तो अरे ये लड़का है जो मेरे पास बैठा हुआ था। अरे उसके बगल में वो लड़की भी है। असल कॉन्फिडेंस देखो, साड़ी गुलाबी पहनी थी, पतला सा हाथ था, और आवाज में हम कल आएंगे, इतना ही सुना था।
उसके बाद भी इसको कॉन्फिडेंस था। देखो लड़का का कॉन्फिडेंस होता है कि लड़की अगर तुमको बाल है ना, लड़का भी तो लाखों की भीड़ में लड़की के पहचान लेगा। कॉन्फिडेंस होता है, तो इसको कॉन्फिडेंस था देवदास को कि कितना भीड़ होगा उसको पहचान लेंगे। अब वो देखा तो देखते पहचान कर ये तो लड़कियां हुए है गुलाबी साड़ी वाली। एक उचक के चल गया फेरका वाला ट्रॉली में, मैंने उतर गया उसमें से। उचक के चल गया फेरका ट्रॉली में, उठा के पीछे के बैठ गया। कहा कि अरे दोस्त तुम यहाँ, तो भैया आप भी यहाँ आ गए? तो हाँ, क्या दोस्त तुम अकेले आए हो? तो नहीं, मैं बुआ के साथ आई हूँ। तो ये देखता है कि बुआ कौन है, तो देखता है तो उसके बगल में एक सलोनी सी लड़की चिपक के बैठी हुई। सलोनी मतलब जिसका आंख जो है उस श्याम कलर का था, तो काली सी सुंदर एकदम। उसको उसकी आंख देखने के बाद एक गाना याद आता है ऐश्वर्या राय वाला, कजरा रे तेरे कारे कारे में है। नहीं सॉरी, अमिताभ बच्चन का सरकार फिल्म। तो ये गाना उसको याद आ गया, तो मन में गुनगुनाने लगा कजरा रे। तो इतना गा ही रहा था, तब तक उसका सलोनी चेहरा दिखा, मतलब एक्चुअली सांवली कलर की थी, तब ना दांत तिहारी थी। पार्ट 1 में तो दांत तिहारा था ना वो देवदास नहाने के समय। लड़की गोरी थी सर, लड़की तो गोरी थी। सबसे अच्छी तो वो सलोनी से आंख, सदैव सलोनी का मतलब काला या गोरा नहीं होता है, सुंदरता होता है। ठीक है, मासूम वो कोमल सा मन सब उसको दिखता है। तो इसका जो देवदास रहता है ध्यान जो रहता है छोड़ी पर रहता है, लेकिन बतियाता है छौड़ा से, लड़कवा से। तो कहता है कि दोस्त तुम किसके साथ है? तो बुआ के साथ। तो समझ गया कि चिपकी हुई है तो बुआ उठे होगी। तो देवदास बोलता है कि तू अपनी बुआ से हमको नहीं भेंट कराओगे, अपने दोस्त को नहीं मिलवाओगे? तो जाता है तो बोलता है कि बुआ ये मेरे दोस्त हैं और ये मेरी बुआ है। तो बुआ पूछती है कि आपके दोस्त का क्या नाम है? तो लड़का को पता नहीं था। तो बोलता है कि क्या नाम है आपका? तो भैया कहते हैं कि, तो सॉरी बुआ कहती है कि कैसा दोस्त है कि तुमको अपना दोस्त का नाम पता नहीं? तब तक भैया कहते हैं आई एम संभव देवदास। तो छौड़ा कहता है ना कि भैया आप बताइए मत, आप संभव देवदास है ना? तो हमरो फुआ पारो पारो। उसके बाद ये अनुभव करता है कि माँ मनसा की मंदिर में जो जाता है उसकी मनसा तुरंत पूरी हो जाती है, और ये कल्पना के भवसागर में डूब जाता है कि इसकी शादी होने वाली है। शादी होने वाली है, और इसी के साथ कथा का इसी हो जाता है, इसी हो जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है। शादी अभी तक नहीं हुआ है, कल्पना के भवसागर में है और मनसा देवी के मंदिर में गया, शादी हो ही गया होगा दिल्ली के गलियों में। इसके लिए आपको पार्ट 3 का इंतजार करना पड़ेगा। अगले पार्ट में हम लेकर आएंगे इनके शादी और बच्चों की कहानी। तब तक आप बने रहिए। फिलहाल अभी रुक जाइए, सब्र कीजिए, जाना नहीं है। जाने से पहले सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, इसका उत्तर भी आप लिखें, कॉपी में लिख कर या कमेंट कर क्वेश्चन लिख लीजिए जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो 2025 में जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन आप अगर मतलब पढ़ना तो चाहिए ही, लेकिन वो एग्जाम में इसमें शायद नहीं आएगा। तो 2025 में क्वेश्चन आया था कि पाठ के आधार पर हर की पौड़ी पर होने वाले गंगा जी की आरती का भावपूर्ण वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ये क्वेश्चन 2025 में आ चुका है, तो ये 26 के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन इसको छोड़ के बाकी प्रश्न जो है आपके लिए भी आई हैं। आप उसको बनाए भी, याद भी करें और कमेंट भी करें। और अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो पार्ट 3 आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा।
और फिर आपको नहीं पता चल पाएगा कि पारो और देवदास की शादी हुई कि नहीं। सस्पेंस। वैसे क्या अगर आपको लगता है कि पार्ट 2 के बाद कहानी खत्म हो गई है तो यार की गलतफहमी है। पार्ट 3 भी है और क्लाइमेक्स तभी बाकी। ये तो तो पिक्चर ही बाकी है दोस्तों, पहले पोस्टर लिख लो। गंगा पुत्र के लिए गंगा मैया ही जीविका का जीवन है। गंगा पुत्र के लिए गंगा मैया ही जीविका और जीवन है। इस कथन के आधार पर गंगा पुत्र के जीवन परिवेश की चर्चा करें। गंगा पुत्र कौन था आपको पता है, उसका जीविका और जीवन कैसे है मैंने आपको बताया है। उसकी पत्नी और बेटी कैसे उसको एक्सचेंज ऑफ विनिमय प्रणाली से करती है वो भी आपको पता है। आप इसको आंसर लिखे कमेंट कर सकते हैं अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा हो। दूसरा क्वेश्चन है, पुजारी ने लड़की के हम को युगल अर्थ में लेकर क्या क्या आशीर्वाद दिया था, और पुजारी द्वारा आशीर्वाद देने के बाद लड़के और लड़की के व्यवहार में अटपटापन क्यों आ गया। दोनों पका गए थे ना, तो आशीर्वाद में क्या क्या आशीर्वाद दिया था। हाँ, अगला क्वेश्चन आ सकता है कि मनसा देवी जाने के लिए केबिन कार में बैठे हुए संभव के मन में जो कल्पनाएं उठ रही थी उनका वर्णन कीजिए। तो कल्पना तो यही था, समझ ही रहे हो, कोमल सी काया, सलोनी सी छाया, और मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है, ये संभव सोच रहा था। तो उधर ये मनोकामना क्या था इसका, ने गांठ क्या बांधी और क्या लग गई ये तो मैं बताने वाला हूँ, लेकिन बाकी का आंसर आप लिख के लाएंगे और कमेंट करेंगे और आंसर को याद करेंगे। मिलते हैं पार्ट 3 के इसके क्लाइमेक्स के साथ और अंतिम भाग उसका होगा। बाय।